इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर के जरिए 10 जनवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर भारत का सख्त एतराज। कहा, भारत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं है काबिल कबूल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का है अटूट हिस्सा। दुनिया में कोई भी बड़ा मसला भारत की मुशावरत के बगैर नहीं होता तय। नागपुर में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया इस बात का एहसास कर रही है कि भारत को होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन। इंडिया इत्तेहाद की वर्चुअल मीटिंग को बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने बनाया निशाना। कहा, वर्चुअल मीटिंग से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इत्तेहाद। विकसित भारत नौजवान और खवातीन को बाइख्तियार बनाना वजीर आजम मोदी का है एजेंडा, जबकि खानदान और जायदाद बचाना इंडिया इत्तेहाद के एजेंडे में शामिल। मगरबी बंगाल के पुरुलिया में संतों की पिटाई पर बीजेपी सख्त बताया पालघर जैसा वाकया। नज्म और नस्ब पर उठाए सवाल। कहा, ममता बनर्जी के दौर में ईडी अफसरान पर हमला करने वालों को मिलता है तहफ़्फ़ुज़, जबकि संतों को है तशद्दुद का सामना। दिल्ली शराब घपले मामले में पेशी से बच रहे वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा चौथा समन। 18 जनवरी को तफ्तीश के लिए किया तलब। बीजेपी ने कहा, तहक़ीक़ात से भागना है शर्मनाक। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कबल कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 22 जनवरी से काशी की यज्ञशाला में 40 दिन तक करेंगे खुसूसी पूजा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बड़े पुजारी आचार्य सत्येंद्र जैन दास ने कहा, शास्त्रों के मुताबिक हो रहा है सब कुछ। ताइवान में नए सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए डाले गए वोट। अमेरिका और चीन समेत दुनिया भर के नताइज पर गहरी नजर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भारत ने इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर के 10 जनवरी को बरतानिया के दफ्तर खारजा के एक एहलकार के साथ पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर का दौरा करने पर संजीदगी से लिया है। भारतीय वजारत खारजा ने इस मामले पर सख्त एतराज़ का इजहार करते हुए कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की इस तरह की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। सेक्रेटरी खारजा ने इस खिलाफ वर्जी पर भारत में बरतानवी हाई कमिश्नर से सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। इसके जवाब में भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके भारत का अटूट अंग हैं और रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। नागपुर में मंथन टाउन हॉल मीटिंग में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अब दुनिया में कोई भी बड़ा मसला भारत की मुशावरत के बगैर तय नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हम बदल चुके हैं और हमारे बारे में दुनिया का नजरिया भी बदल गया है। No major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. So I would say we have changed. The world's view of us has changed. We should be aware of both of that. To me, it is that we are discovering more and more what we can do, and the more we discover, we will our aspirations, our ambitions will grow. यूएनएससी में भारत की मुस्तकिल रुकनियत के सवाल पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ दुनिया में यह एहसास पैदा हो रहा है कि भारत को वहां होना चाहिए, वो इस हिमायत को महसूस कर सकते हैं। Natural process of change today is being denied in the UN. With each year, definitely with each 5 years, 10 years, I can see people actually feel, no, India must be there. We actually feel strongly you are not there. Sometimes when I meet other foreign ministers or leaders, before I bring it up, they tell me, ये बहुत अफसोस की बात है कि आप नहीं होते, अगर आप होते तो कुछ और होता. That feeling is very much there, and people also realize our value.
और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज हुई इंडी इत्तेहाद की वर्चुअल मीटिंग के बाद बिहार के वजीर आला और जेडीयू लीडर नीतीश कुमार ने कन्वीनर का ओहदा मुस्तरद कर दिया है। नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, शरद पवार समेत कई अपोजिशन लीडरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। ताहम मीटिंग से पहले ही अपोजिशन को धचका लगा और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। इसके अलावा शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने भी इंडी इत्तेहाद की इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। हालिया दिनों में ये दूसरा मौका है जब टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मीटिंग से इनकार किया है, जो कि सीटों की तकसीम के हवाले से इंडी इत्तेहाद में बढ़ते हुए इख्तिलाफात का वाज़ेह इशारा है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज मुनक़िदा इंडी इत्तेहाद की मीटिंग पर तनकीद की और कहा कि वर्चुअल अलायंस सिर्फ वर्चुअल मीटिंग कर सकता है। बीजेपी सदर ने कहा कि अपोजिशन के पास ना तो मुल्क की तरक्की का कोई एजेंडा है और ना ही कोई विजन है। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा, मोदी जी का एजेंडा क्या है, विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है, युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है, एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है, किसान आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है, महिलाओं को ताकत मिले। मोदी जी का एजेंडा क्या है, गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है, मोदी हटाओ। ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। वहीं इंडी इत्तेहाद की मीटिंग को लेकर अपोजिशन को निशाना बनाते हुए बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद की ये मीटिंग ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे हमारा क्या फर्क पड़ता है। हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उनको ये करना है, करने दीजिए। ये लोग बॉयकॉट भी करेगा, फिर एक साथ मिल भी जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर मिल जाएगा। तो ये डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। मीटिंग में बिहार के वजीर आला और जेडीयू लीडर नीतीश कुमार ने कन्वीनर का ओहदा कबूल न करते हुए कहा कि उन्हें कन्वीनर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इत्तेहाद जमीनी सतह पर मजबूत रहे। मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। हाँ, और कोई बात नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी। नीतीश कुमार के कन्वीनर का ओहदा कबूल न करने के पीछे बिहार बीजेपी सदर सम्राट चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद के इरादों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। यह स्पष्ट जानता हूं कि बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार तो बना ही नहीं रहा है। महागठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते ही नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो अलग किया गया था एनडीए से, वो कि आपको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था, सपना दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इंडी गठबंधन को पूर्ण रूप से 2024 में हराना है। और अगली खबर मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल के पुरुलिया जिले में हजूम के जरिए साधुओं के एक ग्रुप को पीटने का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मगरबी बंगाल के पुरुलिया में साधु मुदर गोस्वामी ने बताया कि जब हम गंगा सागर जा रहे थे तब अचानक मुश्तल हजूम ने हम पर हमला किया। उन्होंने बताया कि हजूम ने हमारी गाड़ी रोककर हमारे साथ मारपीट की। आ रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया। पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मगरबी बंगाल के दौरे पर कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी को खुशामद परस्ती की सियासत पर सख्त तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खुशामद परस्ती की सियासत ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर राम मंदिर का संगी बुनियाद रखा जाए तो मगरबी बंगाल में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को
मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। पुलिस अधिकारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मदद करने के आरोप लगे, तो उनको बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर आती है। दूसरी ओर जो भ्रष्ट नेता हैं उनको पकड़वाने की बजाय बचाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार और नेता करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मगरबी बंगाल में साधु पर हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को किसी ने मुमताज खान का नाम दिया था। यहाँ रामनवमी और दीगर मजहबी जुलूसों पर हमले होते हैं। ममता बनर्जी को भगवा रंग देखकर गुस्सा आता है और यही वजह है कि उन पर ये हमले होते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ सोच कर के पता नहीं कहाँ से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं। इस समय मुमताज खान नहीं, वो पहले तब मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से और सबको वो कौलता नकारती हैं। इसीलिए वहाँ साधु हैं तो वो भगवा रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है। ईडी ने शराब घपले में अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। शराब पॉलिसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से केजरीवाल को ये चौथा समन भेजा गया है। केजरीवाल को इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को 2023 में तलब किया गया था। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हर बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तहकीकात से भाग रहे हैं क्योंकि वह सवालों के जवाब देने से डरते हैं। केजरीवाल ने जो आज रिएक्ट किया है अफसोसजनक है। हर बार जांच से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसे ही चौथा सम्मन आया है तो उन्होंने कहा है कि मैं तो गोवा के ट्रिप पर हूं। मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे क्योंकि आपने चोरी की है, आपका जवाब देने से डर लगता है, आपने शराब नीति में घोटाला किया है, कब तक भागेंगे। आप हर बार बहाना बनाते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री, आपने संविधान की शपथ ली है, खड़े होकर कानून की शपथ ली है कि मैं कानून के नियमों का पालन करूंगा। जांच एजेंसी आपको सम्मन दे रही है, अगर आप ईमानदार हैं तो जाके बात कीजिए। और बीजेपी के तर्जमान शहजाद पूनेवाला ने अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमला किया है। शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल गुज़िश्ता 3 समन में पेश न होने का बहाना बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूं और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर तंज करते हुए कहा है कि जो लोग ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आज खुद पूरी तरह से बदनवानी में मुलविस है। 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे। आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते। उनके स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के चलते। उनके शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में है। उनके सांसद जेल में है। आखिरकार इनके विधायकों से लेकर सांसदों को जेल क्यों जाना पड़ा? भ्रष्टाचार के चलते। और अराजकता फैलाने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया है। और अयोध्या में 22 जनवरी को राम लल्ला के लिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से लोगों से 22 जनवरी को हर घर में श्री राम ज्योति रोशन करने की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोनल माता की पैदाइश की 7 साल तकरीबात के वीडियो पैगाम में ये अपील की।
हम सब कल्पना कर सकते हैं कि आज जब अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है तो श्री सोनल मां कितनी प्रसन्न होगी। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से 22 जनवरी को हरेक के घर में शाम को श्री राम ज्योति प्रज्वलित करने का आग्रह भी करूंगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांची कामकुटी मठ के शंकराचार्य ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी से काशी की यज्ञशाला में 40 दिन तक खुसूसी पूजा होगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी खासतौर पर मुल्क में तीर्थ के मकामात की तरक्की में यकीन रखते हैं। उन्होंने केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिरों के सहन की भी तौसीह की है। काशी स्थित अच्छे वैदिक के विद्वान लोग, गणेश शास्त्री द्रविड़ एवं लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के नेतृत्व में 100 से अधिक अच्छे विद्वत लोग वहाँ यज्ञशाला का पूजा का हवन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। वर्तमान सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विशेष करके भारत के तीर्थ क्षेत्रों का विकास में श्रद्धा रखते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अहम पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में कांग्रेस लीडरों की शिरकत न करने के सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ शास्त्रों के मुताबिक किया जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ तकरीब में शिरकत न करने का बहाना बना रही है। कुछ यहाँ हो रहा शास्त्र के अनुकूल ही हो रहा है, शास्त्र के विपरीत कुछ नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के सोचना और ऐसा कहना कि अधूरा है, अधूरा नहीं है। जो भाग में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी और स्थापित होंगे वो पूर्णतया व्यवस्थित हो गया, बन के तैयार हो गया है। इसलिए शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के विपरीत नहीं है। और यह जो कह रहे हैं कि एक बहाना बनाना है नए आने के लिए, कि शास्त्र सम्मत नहीं है। भगवान राम के सियासी इस्तेमाल पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चीफ पुजारी आचार्य सत्येंद्र ने कहा है कि सियासत धर्म नीति है। बीजेपी ने भगवान राम को अपना मान लिया और आज से उसे उनकी आशीर्वाद हासिल है। ये सियासत नहीं, मजहबी पॉलिसी है। राम को अपना लिया, जहाँ जाने के बाद जीवात्मा पुनः यह नाशवान संसार में नहीं आता, अमर हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा का जो आश्रय लिया है वह राजनीति नहीं है, उसको हम धर्मनीति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, आत्मसमर्पण कहते हैं भगवान के प्रति। हमको यही सोचेंगे और यही कहेंगे। अब अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले 108 आचार्यों की तरफ से राम मंदिर में महायज्ञ लगातार अदा किया जा रहा है। साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में सिक्योरिटी भी काफी सख्त कर दी गई है। इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी प्राण प्रतिष्ठा के हवाले से माहौल काफी खुशगवार हो गया है। अयोध्या में तामीर होने वाले अजीमुशान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रामलला को 22 जनवरी को मंदिर में नस्ब किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी को एक अजीमुशान प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है, जिसको लेकर भारत समेत दुनिया भर में जोश खरोश का माहौल है। हर राम भक्त इस दिन का तवील अरसे से इंतजार कर रहा था। ऐसे में ये प्रोग्राम और भी खास हो जाता है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आ रहा है, मुख्तलिफ रियासतों के 108 आचार्यों के जरिए राम मंदिर में महायज्ञ लगातार अंजाम दिया जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों से मशहूर आचार्यों को महायज्ञ के लिए बुलाया गया है और हर सुबह 108 आचार्य राम मंदिर में महायज्ञ करते हैं। आचार्यों ने बताया कि हम सभी 108 ब्राह्मण हिंदुस्तान भर की मुख्तलिफ रियासतों से जमा हुए हैं और राम मंदिर में महायज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में चारों वेदों के मंत्रों का जाप करके इस जगह को पाक किया जा रहा है। हम सब यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। चारों वेद में यजुर्वेद का स्थान है
यजुर्वेद का जो स्थान है वो कर्मकांड के लिए प्रधान माना गया है, इसलिए संपूर्ण यजुर्वेद का स्वाहाकार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और हम सब 108 ब्राह्मण मिलकर के भगवान श्री राम की सेवा में यहाँ उपस्थित है और हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। इस अजीम त्यौहार के हवाले से अयोध्या में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। हर कोने में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन और दीगर हिफाजती आलात की मदद से मुसलसल निगरानी की जा रही है। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चीफ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मंदिर की शानदार प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब पर खुशी का इजहार किया है और कहा है कि तवील इंतजार के बाद अब श्री राम अपने शहर अयोध्या में क़याम करेंगे। उन्होंने कहा कि रामलला के तक़द्दुस के बाद ऐसा लगने लगा है कि जैसे राम राज्य आ गया है। जब रामलला वहाँ बैठ जाएंगे, स्थापित हो जाएंगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो ऐसे लगेगा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये राम राज रहा, वही राम राज अब आ रहा है। वहीं मुल्क के दीगर हिस्सों में भी प्राण प्रतिष्ठा तकरीब को लेकर माहौल बेहद खुशगवार हो चुका है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के नागपुर के एक सिविल इंजीनियर प्रफुल्ल माटेगांवकर ने अपने घर पर अयोध्या के राम मंदिर की 11 फीट की एक नकल बनाई है। उन्होंने इसको भगवान श्री राम को वक्फ किया है। बस विचार तो ये था कि हम लोग तो अयोध्या जा नहीं सकते अभी, तो हम क्यों न मंदिर की प्रतिकृति यहाँ खड़ी करके श्री राम जी की पूजा इस मंदिर में की जाए, ये भावना थी। भी ये जो अद्भुत घटना हमारे सामने होने वाली है, तो इसमें अपना कुछ सहयोग होना चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये प्रतिकृति बनाए। अयोध्या का रामलला मंदिर इस अजीमुशान तकरीब के लिए पूरी तरह तैयार है। राम मंदिर की तामीर 22 जनवरी को पूरी हो जाएगी। राम भक्त अयोध्या समेत अपने घरों में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब का हिस्सा बनने के लिए खुसूसी तकरीबात मुनक्कद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए बात करते हैं मौसम की। शुमाली भारत में शदीद ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा और हद निगाह बहुत कम होने की वजह से रेल और हवाई खदमात भी मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा चंद रोज तक सर्दी और कोहरे से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, मुल्क भर में लोहड़ी मनाई जा रही है। लोहड़ी का त्यौहार किसानों के नए साल के तौर पर मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन आग में मूंगफली, तिल, गुड़, गजक और रेवड़ी चढ़ाने का रिवाज है। लोहड़ी का यह खास त्यौहार फसलों के नाम वक्फ है। और ताइवान में सदर और पार्लियामेंट के लिए वोट डाले गए हैं। ताइवान की सदर साई इंग-वेन ने अपना वोट डाला। ताइवान के सदारती उम्मीदवार लाई चेंग-टी ने भी वोट डाला। ताइवान में बुनियादी तौर पर दो जमातों के दरमियान मुकाबला है। DPP गुज़िश्ता 8 सालों से मुल्क में बरसर इख्तिदार है। अमेरिका और चीन के साथ साथ दुनिया भी इंतखाबात पर नजरें जमाए हुए है। चीन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार ला चेंग-टी की मुखालफत कर रहा है, जो इंतखाबात में आगे है। उन्हें मुल्क की आज़ादी का हामी समझा जाता है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।